हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस सौठन एकेडमी में। आज हम लेके आए हैं 80 WPM डिक्टेशन, संपादकीय डिक्टेशन। तो सभी स्टूडेंट रेडी रहें डिक्टेशन लिखने के लिए। डिक्टेशन बोली जाएगी 5 सेकेंड में। स्टार्ट। राम मंदिर बन गया है। कल प्रधानमंत्री अयोध्या में शान और श्रद्धा से रामलला की नई प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और हम सब अपने घरों में दिए जलाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे। क्या अब पूछ सकते हैं कि राम राज कब आएगा हमारे देश में? यह सवाल इसलिए पूछ रही हूँ मैं क्योंकि मैं ये लेख दावोस में बैठकर लिख रही हूँ, जहाँ सबसे विकसित संपन्न देशों के राजनेता आते हैं। हर साल दुनिया की समस्याओं पर मंथन करने भारत सरकार के कई मंत्री आए हुए हैं और कई सारे पत्रकार, लेकिन न महत्वपूर्ण चर्चाओं में दिखते हैं और न ही हमारी गिनती विकसित देशों की श्रेणी में की जा रही है। पैरा 100। इस सुंदर पहाड़ी शहर में मुझे अजीब सी मायूसी महसूस हो रही है। मेरे होटल की बालकनी पर बर्फ जमी हुई है और बर्फीले पहाड़ों का नज़ारा बहुत खूबसूरत है, लेकिन मायूस हूँ इसलिए कि मेरी मेज़ पर पड़ा हुआ है न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार, जिसके पहले पन्ने पर भारत के न्यायालयों की गंभीर समस्याओं पर एक लंबा लेख है। इस लेख का शीर्षक है 5 करोड़ मामले। भारत के न्यायालय में लटके हुए लेख पढ़ा तो मालूम हुआ कि इन मामलों को समाप्त करने में 300 साल लग जाएंगे। कारण यही है कि भारत में न्याय बैलगाड़ी की चाल चलता है। दशकों तक मुकदमे लटके रहते हैं। हमारी जेलों में कोई 80% कैदी ऐसे हैं जिनको अभी दोषी नहीं पाया गया है। एक कारण यह है कि जहां अमेरिका में 10 लाख लोगों के लिए 150 न्यायाधीश होते हैं, भारत में केवल 21 हैं। पैरा भारत में समस्या यह भी है कि अदालतों का तक पहुंचना इतना महंगा है कि आम नागरिक के लिए जाना असंभव है। एक समस्या यह भी है कि अदालतों में आधे से ज़्यादा मुकदमे सरकारों की तरफ से डाले गए हैं। कई तो इतने मामूली हैं कि इनको लाया ही नहीं जाना चाहिए था। प्रधानमंत्री बदले हैं, सरकारें बदली हैं, लेकिन न्याय की रफ्तार वैसी ही रही है जो 30 साल पहले होती थी। इस बात मैं इसलिए जानती हूँ क्योंकि एक विशेषज्ञ ने उस समय एक रिपोर्ट तैयार की थी जिससे न्याय प्रणाली में सुधार लाया जा सकता था। यह रिपोर्ट किसी धूल भरे डब्बे में डालकर किसी सरकारी दफ्तर में भुला दी गई है। पैरा कहने को तो हमारे राजनेता न्याय को लेकर संवेदनशील हैं। इन दोनों राहुल गांधी निकले हुए हैं न्याय यात्रा पर, लेकिन उनके एक ही का भाषण में हमने न्याय प्रणाली में सुधारों का जिक्र नहीं सुना है। उनकी मोहब्बत की दुनिया में कोई जगह नहीं है। उन गरीब
बच्चों के लिए जो स्कूल तो जाते हैं औपचारिक तौर पर, लेकिन शिक्षा नहीं पाते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में पिछले सप्ताह 1 लाख छपा था, जिससे मालूम हुआ कि सरकारी स्कूलों में बच्चे साधारण गणित नहीं कर पाते हैं और साधारण लिखना पढ़ना भी उनके लिए मुश्किल है। मैंने अपने ग्रामीण दरों पर कई सरकारी स्कूलों में तहकीकात करने पर इस कड़वे सच को अपनी आंखों से देखा है। पैरा, आजकल बातें हम बड़ी बड़ी करते हैं भारत को विकसित देश बनाने की, लेकिन विकसित देशों में विकास तब ही आया है जब शिक्षा और न्याय जैसी बुनियादी चीज़ों का अभाव समाप्त कर दिया गया। भारत की सबसे बड़ी आर्थिक समस्या है बेरोजगारी, लेकिन इस पर ध्यान दिया जाए तो मालूम ये पड़ता है कि नौकरियां तो बहुत हैं निजी उद्योग क्षेत्र में, लेकिन जो लोग इन नौकरियों के लिए भर्ती होने आते हैं उनमें काबिलियत नहीं होती है। दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कुलपति ने मुझे बताया था कि उनके पास कुछ उद्योगपति आए थे नौकरियों के लिए भर्ती करने। उन्होंने उनके सामने पेश किए कोई 1200 होनहार छात्र, जिनमें से सिर्फ 50 काबिल पाए गए। ऐसे हाल में कैसे देख रहे हैं हम विकसित भारत के सपने? किस मुंह से बात कर सकते हैं हम रामराज की? पूर्णविराम, स्टॉप।